हाय गाइस। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो अकोमोडेशन से रिलेटेड है। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियोस कुछ बनाई हुई हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड, बट जब मैंने वो वीडियोस बनाई थी उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। चेंज इन द सेंस कि रेंट काफ़ी हाई हो गए हैं, महंगाई ओवरऑल हो गई है, तो उसकी वजह से रेंट जो थे वो काफ़ी हाई हो गए हैं। जब हम आए थे तो उस वक्त जो है ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, तो उस वक्त बेसमेंट वगैरह आपको $1000 तक में मिल जाता था। लेकिन अब वो बेसमेंट भी जो है वो 1200 से $1400 पर चले गए हैं, कैनेडियन डॉलर्स। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इवन अगर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है तो वो कहीं ना कहीं 1400 टू 1800 के बीच में होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस एरिया में है, कितना नया बना हुआ है, उधर फैसिलिटीज़ वो क्या दे रहे हैं। तो इसलिए वो मैं रेंज बता रहा हूँ, बिकॉज स्पेसिफिक बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो थोड़े से पुराने हैं वो 1400-1500 के मिल जाएंगे, और जो थोड़े से नए बने हुए हैं, नए मतलब कि 10 साल के अंदर अंदर के अगर बने हुए फ्लैट्स हैं, और ये अपार्टमेंट्स की बात हो रही है, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की बात हो रही है, तो वो आपको जो है प्रॉबली 1500 से 1800 के बीच में पड़ेंगे, और प्रॉबली 1600 से 1800 के बीच में पड़ेंगे। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत से लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं कि जब आप यहाँ पर आ रहे होते हैं तो अकोमोडेशन बुक करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयरबीएनबी मिल जाता है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, आप आए 5-6 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन एयरबीएनबी में रहें, लेकिन उसके बाद से ऑब्वियसली आपको घर देखना पड़ता है। घरों की बहुत शॉर्टेज है। अब उस शॉर्टेज की वजह से होता यह है कि जब आप यहाँ पर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि यार हमें स्पेसिफिक किस्म का घर चाहिए, तो वो घर मिलता नहीं है। एक तो मैं सबको वैसे भी बोलता हूँ कि व्यूइंग बुक करवाना बहुत जरूरी। व्यूइंग क्या होती है? बेसिकली अपॉइंटमेंट लेना। जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज वो होती हैं जो कि सारी मेंटेनेंस का ख्याल रखती हैं उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के। और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो इंडिविजुअल्स का ऑप्शन होता है कि इंडिविजुअल का अपने जो घर होते हैं, कोई बेसमेंट दे रहा है, कोई पूरा घर दे रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब अगर आप आ रहे हैं एज अ न्यू कमर, और अगर आप कनाडा में नहीं हैं, तो आप इंडिविजुअल से अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि आप उसको जो है ना डिपॉजिट ट्रांसफर करें। आप ट्रांसफर करते हैं एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि सामने वाला बंदा पैसे लेकर ही भाग जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? फ्रॉड तो होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं फ्रॉड्स ऑब्वियसली। सो उसको थोड़ा सा एज अ न्यू कमर थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करें, बट अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसको भेज दें कि यार देख ले, या वो जो फाइनेंशियल डीलिंग है वो कर ले। अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन जो है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज को आप कांटेक्ट करते हैं ईमेल के थ्रू। बहुत सी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, बोर्ड वॉक है, मेन स्ट्रीट है, एवेन्यू लिविंग है, प्रोकी के नाम से यहाँ पर एक है। उसके अलावा आप अगर सर्च करेंगे सैस्केटून की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज, तो आपको मेरा ख्याल से काफ़ी मिल जाएंगी। आप उनको ईमेल करें, उनको कांटेक्ट करें, और कोशिश करें कि जब आप लैंड कर रहे हो तो आपके अपॉइंटमेंट्स उनके साथ व्यूइंग बुक हो। यहाँ अगेन दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की तरह यहाँ पे नहीं होता कि प्रॉपर्टी जो मैनेजमेंट कंपनी है उसका बंदा हर वक्त फारिग है, जब आप फोन करेंगे वो कहेगा हाँ मेरे पास घर मौजूद है, तुम आकर देख लो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सारी चीजें जो है ना अपॉइंटमेंट पे चलती हैं। इवन मैकेनिक्स का भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपको। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। सो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आप कब लैंड कर रहे हैं। सही है। और वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो ईमेल पर हो रही होती है। एक और जो चैलेंज जो आता है ना, चैलेंज ये आता है, और इंडिविजुअल में भी आ सकता है ये चैलेंज, और अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के साथ डील करें तो उसके साथ भी आ सकता है। चैलेंज ये आता है कि क्योंकि आप यहां पर नहीं है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है आपकी। उधर जाके बंदा फंस जाता है। उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अक्सर लोग आपको घर ही नहीं देंगे। ठीक है। या कुछ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज ऐसा भी करती है कि जी आप अगर न्यू कमर है तो आप 3 महीने का जो है ना रेंट दे दें। उसका एक और तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो स्कॉशिया बैंक है, और बैंक्स का मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन बट यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट। लेकिन स्कॉशिया बैंक जो है न्यू कमर के लिए अकाउंट खोलता है। सही है। सो न्यू कमर के लिए अकाउंट इस तरह खुलता है कि आप वहीं से स्कॉशिया बैंक को कांटेक्ट करें और वो आपको तरीका बता देंगे कि किस तरह जो है आप अकाउंट खोल सकते हैं। आप वो पैसे वहां पे रख दें। सो उससे होगा ये कि जब भी आपको अगर दिखानी होगी अपनी कि आपके पास कितना पैसा है, क्या आप पे कर सकते हैं रेंट या नहीं पे कर सकते, क्योंकि जॉब आपके पास नहीं है दिखाने को, आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है दिखाने को, तो बचेगा सिर्फ ये कि आपके पास कैश कितना है, आप पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते।
वो आप उसकी स्टेटमेंट दिखा दें तो उससे भी काम चल जाएगा, या आपके जो अपना जो बैंक है आपकी कंट्री में उसकी स्टेटमेंट दिखा दें तो उससे भी प्रॉब्ली काम चल जाए। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के वो आपको वो घर देती है नहीं देती। वर्चुअल व्यूइंग भी हो जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बुक करवाया और उसने जो है आप उससे बोलें कि रिक्वेस्ट कर लें कि भाई मुझे जो है ना आप कैमरा पे दिखा दो, ऑनलाइन दिखा दो घर, वो आपको दिखाएगा, आप डन करें, वो बताएगा यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ज़ाहिर आपको डिपॉजिट देना पड़ता है टू बुक अ प्लेस, वरना दूसरा कर लेता है। तो ये एक तो ये तरीका। दूसरा ये कि व्यूइंग अगर आपने बुक करवाई होगी, आप यहाँ पर आएँ और आपको कोई भी घर सही लग रहा है, आप पहले तो वो घर बुक करवा लें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अक्सर लोग कहते हैं यार ये वाला घर पसंद नहीं आया, वो वाला घर देख लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो घर मुनासिब भी था ना, एक नॉर्मल घर था, बहुत आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन वो भी निकल जाएगा और दूसरा वाला भी पता चला आपको नहीं मिला। सो यहाँ पे लोगों को जरा सा भी घर पसंद आता है तो वो क्विकली बुक करवा लेते हैं। तो पहले तो बुक करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आपने बुक नहीं करवाया घर तो फिर दोनों निकल जाएंगे और फिर आप जो है ना परेशान हो जाएंगे कि आपने करना क्या है। और ऐसे ऐसे बहुत से लोग फेस करते भी है ये चीज, ये प्रॉब्लम जो है। तो घर में असल चीज जो होती है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये देखना होता है कि स्कूल की बस सामने आती ही नहीं आती है, स्कूल के करीब है या नहीं है। बच्चों को वॉकिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या बस मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि इनिशियली अगर गाड़ी नहीं है आपके पास तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गाड़ी है तो फिर तो कोई इतने मसले की बात नहीं है। अगर आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं खुद से तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल की बस पिक करे, तो फिर उस लिहाज से वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अदर देन दैट बग्स को देखना पड़ता है कि बग्स तो नहीं है घर में, और इस तरह की मसले मसाइल तो नहीं है, गंदा तो नहीं है बहुत ज़्यादा घर। तो अगेन मैं बार बार सबको ये बोलता हूँ कि ज़ाहिर है अक्सर लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अगर वो किसी अच्छे घर में रहें, या इंडिया से आते हैं वो किसी अच्छे घर में रहें, साफ़ सुथरे अपने बड़े घर में रहें, तो वो एक छोटे से घर में उनको ज़ाहिर है एक इंसान का लाइफ स्टाइल होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले घर ले लें। जब आप घर ले लेंगे उसके बाद से लेट से 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपकी जॉब भी लग गई, बच्चों के पैसे भी आना शुरू हो गए, ये सारी चीजें शुरू हो गई, आप सेटल डाउन हो गए, तो 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद आप उसकी लीज ट्रांसफर कर सकते हैं। लीज ट्रांसफर ये होता है कि आप कोई और बंदा ढूंढेंगे, आपको कंपनी के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। आपने बंदा ढूंढा, आपने उसको अपनी लीज ट्रांसफर कर दी और वो एज इट इज जैसा भी घर है वो बंदा ले लेगा, और उसको ऑब्वियसली आप रेंट वगैरह बता देंगे और उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट आप ले लेंगे जो कि आपने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को पे किया था। इंडिविजुअल अगर है तो इंडिविजुअल से अगेन वही लीज ट्रांसफर किस तरह कर सकते हैं, ये फिर एक अलग प्रोसेस है कि इंडिविजुअल एग्री करता है नहीं करता, वो एक अलग चीज है। लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज एग्री कर जाती है, उनको कोई सच मसला नहीं होता, आप लीज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको घर पसंद नहीं भी आता और मतलब थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यार 80% सही है, 20% ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, तो स्टिल फर्स्ट टेक इट, क्योंकि यहाँ पे घरों की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि अगर आप वो घर नहीं लेंगे तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर आपको एयरबीएनबी में रहना पड़ेगा। और लीज एग्रीमेंट या घर का एड्रेस हर जगह यूज़ होता है, आपका बैंक भी मांगेगा आपको। अगर आईडी कार्ड अपना बनवाना है, यहाँ पे जो सस्कैचुअन अगर आप हैं सैस्काटून में हैं, कार्ड बनवाना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है लीज एग्रीमेंट की, क्योंकि एड्रेस होगा तो देंगे ना किसी को, वरना कैसे देंगे आप। ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ सैस्काटून का स्पेसिफिकली तो है ही, लेकिन ये ओवरऑल कनाडा में जो है ना घरों की शॉर्टेज है यूं समझ ले, और रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई हुए में है। स्पेशली अगर सैस्काटून की बात करें तो सैस्काटून में तो काफ़ी ज़्यादा मसला है ये घर ना मिलने का। सो बी प्रिपेयर्ड। पहली चीज़ जो आपके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो घर है। और एक और चीज़ कि अगर आपका घर नहीं होगा तो बच्चों का स्कूलिंग भी आप नहीं शुरू करवा सकते, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग डिपेंड करेगी कि आप किस एरिया में रहते हैं और आपका एड्रेस क्या है और वहाँ का स्कूल कौन सा पड़ता है। तो जस्ट बी केयरफुल, कोशिश करें कि थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आएँ और थोड़ी सी एफर्ट करके एटलीस्ट व्यूइंग बुक करवा लें, ताकि आप जब लैंड करें तो कम से कम घर वगैरह देख सकें आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।